ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो स्टूडेंट है सो फार। चलिए मैं इसको वीडियो बना लेता हूँ और फिर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है। चलिए तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और फिर हमने फिजिबिलिटी पढ़ी थी। और आज के दिन में हमने ये पढ़ना है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग अप्रोच क्यों लेते हैं कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ठीक है। तो ये हम आज देखेंगे। देखिए, अगर छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें कस्टमर कुछ बताता है आपको, द लेफ्ट पार्ट, वो आपको वो अपनी नीड बताएगा या रिक्वायरमेंट बताएगा, और आप कोड लिख देंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे। ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है। उसने आपको रिक्वायरमेंट बताई, आपने जो अंडरस्टैंड किया, उसकी बेसिस पे आपने कोड लिख दिया। ठीक है। तो जब आप उसने चलाया या आपने चलाया तो उसने कहा कि ये एरर है, ये एरर है, तो एरर बताया, आपने उस एरर को फिक्स कर दिया। तो ये छोटे से प्रोजेक्ट के लिए तो ठीक है। ठीक है। ताकि जिसमें अगर दो तीन लोग लिख रहे हैं और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है तो ठीक है ये। लेकिन अगर बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो प्रॉब्ली दिस विल नॉट वर्क। तो हम जरा देखते हैं कि क्यों नहीं लिखता। तो विल गो इनटू द डिटेल ऑफ बिल्ड फिक्स। इसको बिल्ड फिक्स कहते हैं इस अप्रोच को। ठीक है। तो दिस अप्रोच इज ओके फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। ठीक है। लेकिन ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सही नहीं है। तो हम जरा देखते हैं क्यों। ये देखिए, पढ़ लीजिए। बिल्ड फिक्स मॉडल में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती। ये पहला रिलीज बनता है, वही जो आपको बताया गया है कि रिक्वायरमेंट दी और बना दिया। ठीक है। उसके बाद फिर ये वो है कि और चीजें डाल दो, मॉडिफाई until द क्लाइंट इज सेटिस्फाइड। तो ये देखिए ना, अभी स्पाइरल ये बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। ठीक है। तो रिपीट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। ब्लू कलर में लिखा है ना, प्रोसेस गोज ऑन until द यूजर फील्स दैट सॉफ्टवेयर कैन बी यूज प्रोडक्टिवली। तो पहला आपने रिलीज बनाया, कुछ चीजें डाली, उसके बाद फिर आप उसको मॉडिफाई करते जाते हैं, मॉडिफाई करते जाते हैं। जब इससे निकलते हैं तो फिर आप कहते हैं मेंटेनेंस मोड में। ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी डू। एक इनिशियल प्रोडक्ट बनता है, ये इनिशियल प्रोडक्ट है, और फिर इसको आप रिपीटेडली मॉडिफाई करते जाते हैं। और जब वो कहता है कस्टमर यूज कर सकता हूँ, तो आप कहते हैं ठीक है। तो ये जो साइकिल है, इसमें कोई आर्किटेक्ट नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। कस्टमर टेस्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत आपने कर लिया, आगे हाँ चीज़ें मैंने जो बनाई थी वो सही चल रही है नहीं चल रही है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इज चेंज, नीड्स आर एडेड थोड़ी थोड़े दिनों बाद। तो ये प्रॉब्ली छोटे से सॉफ्टवेयर के लिए, थोड़े से लोगों के लिए तो ठीक है। इसमें देखिए, डिज़ाइन नहीं होती है, लैक ऑफ डिज़ाइन, और रिक्वायरमेंट्स बहुत ही पुअर होती हैं, और आर्किटेक्ट बस जो समझ में आया वो बना दिया। तो बड़ी सॉफ्टवेयर जो बहुत अरसे चलना है, बहुत बड़ी टीम ने बनाना है, वो इस तरह से नहीं बन सकता है। अब क्यों नहीं बन सकता है वो हम जरा देखते हैं। ठीक है। तुम्हारा कोई स्टूडेंट नहीं है, वरना मैं ये आपसे पूछता, सवाल करता और फिर इसका जवाब लेता। ठीक है। तो बात ये कि अगर आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो क्या पहला स्टेप होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा, तो देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन। अक्सर स्टूडेंट्स इसको इस बड़ी अप्रोच को समझ नहीं पाते। ठीक है। तो हम जरा देखते हैं कि क्या होगा। देखिए, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लिखा हुआ है। जैसे अगर 6 मॉड्यूल बनाने हैं ईआरपी के, तो ईआरपी के अंदर परचेज का मॉड्यूल होगा, सेल्स का मॉड्यूल होगा, प्रोडक्शन का मॉड्यूल होगा, फाइनेंस का मॉड्यूल होगा, वेयर हाउसिंग का मॉड्यूल होगा। अभी सारे मॉड्यूल है, अलग अलग फंक्शनैलिटी है। अगर ये बनाना है तो ये दो तीन लोग नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आपको बिजनेस की नॉलेज चाहिए, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रोसेसेस चाहिए। फिर हम करना क्या चाहते हैं, और ऑटोमेशन से या सॉफ्टवेयर से, ये पता होना चाहिए। सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, सोल्यूशन में क्या चीज़ें हैं जो बिजनेस को प्रॉब्लम करेगा। इसके अलावा फिर आपको टीम चाहिए। जब बड़ा सॉफ्टवेयर चाहिए बनाना है तो आपको वैसे टीम चाहिए।
टाइम चाहिए, टूल्स का पता होना चाहिए, पैसे चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल 15 लोग चाहिए या 20 लोग चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए, तो दैट्स ऑल रिसोर्स। ठीक है, तो इंजीनियरिंग अप्रोच चाहिए। इंजीनियरिंग अप्रोच का मतलब पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें चाहिए। तो हम जरा देखते हैं, एक अगर सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई भी चीज बड़ी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स बनाना है तो किस तरह से बनेगा। ये देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपके पास क्या बनाना है ये मालूम होना चाहिए। इसको हम स्पेसिफिकेशन कहेंगे या और डिटेल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो जब ये आ जाएगी तो फिर हम एक आर्किटेक्ट बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसको देखेंगे बनाने से पहले, टेस्टिंग करेंगे कि सही नहीं। अब ये सारी चीजें अलग अलग हैं, इसके लिए देखिए देर आर स्पेशलाइज्ड रोल। ये स्पेसिफिकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर नहीं ले सकता। ये ऐसा आदमी लेगा जिसको डोमेन की नॉलेज हो, स्टेक होल्डर को हैंडल करना आता हो और रिक्वायरमेंट को लिख सकता हो। तो ये बिजनेस एनालिस्ट होता है या रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है। ही इज ट्रेन्ड, ठीक है, इज ट्रेन्ड इन हैंडलिंग पीपल, इज ट्रेन्ड इन राइटिंग रिक्वायरमेंट्स। जबकि अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो उसको लोगों से वास्ता ही नहीं पड़ता, उसको तो आप जो कहेंगे वो बना देगा। ठीक है, तो और उसको डोमेन की नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। आप कहेंगे ये स्क्रीन बना दो, ये रिपोर्ट बना दो, ये डेटाबेस बना दो, वो बना देगा। दैट इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड स्किल। ठीक है, तो बिल्ड फिक्स में जरूरत नहीं होती। हर आदमी, एक ही आदमी सारे काम कर रहा होता है, ये भी ये कर रहा होता है, स्पेसिफिकेशन भी लिखता है, अपनी जो समझ में आती है और डिजाइन लिख देता है। ये तो वो सीखता ही है कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। ठीक है, टेस्टिंग नहीं होती है उसके अंदर। तो यहाँ पर क्या है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होता है जिसको पता होता है कि लूजली कपल्ड और हाईली कॉस्टली सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है। ये स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जो टूल्स के कोडिंग करनी आती है, इनको डेटाबेस बनानी आती है। लेकिन जब ये बना देंगे तो ये बाहर नहीं जाएगा, कस्टमर के पास नहीं जाएगा, ये टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, टेस्ट करने के बाद फिर कस्टमर को दे दिया जाएगा। तो दिस इज एन इंजीनियरिंग अप्रोच। बड़ा प्रोजेक्ट है तो जाहिर सी बात है टीम चाहिए, सारी चीजें चाहिए आपको। ठीक है, तो आप इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे होता ही है कि जो कुछ आप बनाना चाह रहे हैं वो वही बनता है, यानी उसमें क्वालिटी खराब नहीं होती है, सारे लोग काम कर पाते हैं। ठीक है ना, वरना तो 2-3 लोगों के लिए तो मसला नहीं है, लेकिन अगर बहुत बड़ी टीम है तो प्रॉब्ली दे वॉन्ट बी एबल टू डेवलप। ठीक है, तो इसलिए एक इंजीनियरिंग है, बस स्पेसिफिकेशन एक अलग चीज़ है, कंस्ट्रक्शन एक अलग चीज़ है। ठीक है, भी ऐसा क्यों होता है, जब कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो क्या क्या चाहिए आपको। देखिए, पहली चीज़ तो आपको चाहिए स्पेशलाइज्ड रोल। अगर आप छोटा सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आप कोडिंग आती है तो आप ठीक है कोडिंग कर लेंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो कोडिंग के अलावा क्या बनाना है, बिजनेस की नॉलेज। तो अगर ये आप कोडर हैं या डेवलपर हैं तो आपको ये नहीं पता होगा बिजनेस की नॉलेज, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियर चाहिए या बिजनेस एनालिस्ट। पहले जमाने में सिस्टम एनालिस्ट होता था, बिजनेस एनालिस्ट। तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, स्पेशलाइज्ड स्किल है, ये आदमी चाहिए आपको। इस तरह जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसको डेटाबेस की बहुत अच्छी नॉलेज हो, डोमेन की नॉलेज हो, और वो अलग अलग मॉड्यूल बना सके ताकि वो बाद में मेंटेन हो पाए। ठीक है, तो उसका आर्किटेक्ट बहुत अच्छा होता है। आर्किटेक्ट का मतलब ये है कि डिफरेंट मॉड्यूल्स कनेक्ट कैसे होंगे, डिफरेंट मॉड्यूल की मेंटेनेंस कैसे होगी, परफॉर्मेंस के इशू नहीं आने चाहिए, ये सारी चीज़ें वो आर्किटेक्ट बनाता है। कोडिंग आपको पता है टूल्स में होती है। फिर जब कोड कर लिया जाता है तो सॉफ्टवेयर को नहीं दिया जाता है, तो देर आर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टेस्टर्स जो कस्टमर को देने से पहले टेस्ट करते हैं, और ताकि कोई एरर ना आ जाए, बग ना आ जाए। लेकिन ठीक है, तो ये टेस्टिंग हो जाती है। लेकिन सारा जो सॉफ्टवेयर है प्रोजेक्ट है, सॉरी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें फीजिबिलिटी कैसे होगी, कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, दीज आर ऑल स्पेशलाइज्ड स्किल्स। लेकिन जब आप छोटा प्रोजेक्ट करते हैं तो यू डोंट नीड ए स्पेशलाइज्ड स्किल, आपको सारी खाली प्रोग्रामिंग और कोडिंग का स्किल्स चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे कैसे, मेथोडोलॉजी क्या है, क्या आप एजाइल प्रोसेस यूज करेंगे, क्या आप ट्रेडिशनल प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आपने शुरू कर दिया, तो यू हैव टू, बिकॉज एक टीम एक काम करेगी, दूसरी टीम दूसरा काम करेगी, तो बड़ी टीम के अंदर ये डेवलपमेंट प्रोसेस आपका डिफाइन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं स्क्रम से होगा,
लेकिन करने से पहले आपकी टीम है, आपके पास रिक्वायरमेंट है, तो आप उसकी प्लानिंग करेंगे। ये काम 10 दिन में होगा, ये काम 20 दिन में होगा, ये काम 1 महीने में होगा। ताकि आप बताएंगे कि जी ये सॉफ्टवेयर जो है इतना बड़ा है और ये 6 महीने में बनेगा, ये बहुत बड़ा है तो ये 1.5 साल में बनेगा। ठीक है, तो प्लानिंग करते हैं। फिर आप उसको देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है। ठीक है। अभी हिस्टोरिकली क्या होता है कि छोटे से प्रोजेक्ट को तो थोड़े से लोग कर लेते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, अगर आप FIP कर रहे हैं, 3 लोग कर रहे हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट है तो कोई मसला नहीं। लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 70-80 लोग हैं और वो साल भर चल रहा है, तो प्रॉब्ली यू नीड मोर पीपल। ठीक है ना, एग्जाम्पल लिखी भी है कि कोर बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं या कोई इंश्योरेंस की एप्लीकेशन बना रहे हैं जो 1.5 साल चलेगी, 60-70 लोग डेवलप करेंगे, कॉम्प्लेक्स है, उसमें फीचर्स बहुत ज्यादा है, अगर ये बनाना है तो कैसे बनेगी। ठीक है। जी, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि 60s में बड़ी सॉफ्टवेयर नहीं बनती थी तो क्या होता था। देखिए, ये होता था कि सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं होता था, सॉफ्टवेयर बहुत लेट मिलता था, बजट से ज्यादा निकल जाता था, ये सारे मसले थे। अगर आप बिल्ड फिक्स से बना रहे हैं और उसको इंजीनियरिंग अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं, इसको सॉफ्टवेयर क्राइसिस का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो वो कंप्लीट नहीं हो रहे। 1 साल था तो 3 साल लग गया है, 1 मिलियन था तो 6 मिलियन लग गए हैं, दिस काइंड ऑफ क्राइसिस। ठीक है। और पहले ये भी होता था कि एक ही आदमी सारे काम कर लेता था, हिस्टोरिकली जो होता था, डेवलपर वो रिक्वायरमेंट भी ले लेता था, डिजाइन भी कर लेता था, टेस्टिंग भी कर लेता था। छोटे सॉफ्टवेयर में तो ठीक है, अगर आप छोटा सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो कोई मसला नहीं। लेकिन बड़े सॉफ्टवेयर में ये नहीं हो सकता। ठीक है। उसके अलावा अगर आपने 50 लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो 50 लोग तो अवेलेबल नहीं होंगे, वो किसी और प्रोजेक्ट में होंगे, तो मेंटेनेंस कैसे होगी। अब ये सारी चीजें पता होना चाहिए बनाने से पहले कि मेंटेनेंस होगी कौन, कैसे, कौन लोग करेंगे, उनको क्या पता होना चाहिए। ये सारी चीजों के लिए इंजीनियरिंग अप्रोच की जरूरत है। ठीक है। जब एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है 2-4 लोगों से नहीं होगा, एक बड़ी टीम चाहिए आपको, लार्ज टीम चाहिए, जो क्या हो सकता है कुछ टीम लाहौर में बैठी है, कुछ कराची में बैठी है, कुछ दुबई में बैठी है। तो ऐसा बहुत मुमकिन है आजकल तो लार्ज टीम चाहिए, डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, और उनका स्किल सेट बड़ा डिफरेंट है। दुबई में जो बैठी हुई है वो रिक्वायरमेंट दे रही है, पाकिस्तान में जो बैठी है कराची में वो डेवलपमेंट टीम है। ठीक है। तो खाली बनाना नहीं होता, सॉफ्टवेयर को चलाना भी होता है, मेंटेन भी करना होता है। तो सॉफ्टवेयर जब बन जाता है तो बहुत जल्दी जल्दी उसके अंदर इन्हांसमेंट चाहिए, चेंजेस चाहिए। ठीक है। तो ये हमें पहले से देखना होगा। ठीक है ना, और ये लिखा हुआ है एवरी 8-9 मंथ, 6-7 मंथ्स कोई नई चेंजेस आ गई तो आपको चेंज करना है। लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर का रीडेबल नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है, तो चेंज नहीं होगा। फिर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो डिटेल टेस्टिंग होती है उसकी, ताकि कस्टमर को खराब प्रोडक्ट ना मिले। तो इंटीग्रेशन होगी। 4 मॉड्यूल हैं तो पहले एक से कनेक्ट करके देखा जाएगा, फिर दूसरे से कनेक्ट करके देखा जाएगा, फिर तीसरे चौथे से एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेंटेनेंस चाहिए, टेस्टिंग चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। ठीक है, अब लार्ज टीम क्यों चाहिए? हर टीम अपना काम करेगी। ठीक है, और अब मुझे मालूम होना चाहिए मैं खत्म करके क्या दूंगा तो दूसरा आदमी क्या काम करेगा। तो एग्रीड मेथडोलॉजी होनी चाहिए। एग्रीड मेथडोलॉजी में तो ट्रेडिशनल भी हो सकती है, वही जाइल भी हो सकती है। ठीक है। फिर आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, 100 लोगों ने 1 साल में, तो उसके बाद वो सॉफ्टवेयर चलेगा, उसको मेंटेन भी करना होगा। ठीक है। और उसकी थॉरो टेस्टिंग भी होगी, इंटीग्रेशन भी होगा और बिल्ड रिलीज होगा। ठीक है, ये सेपरेट प्रोसेस है, ये सेपरेट टीम्स है। ठीक है। ठीक है, अब हम जरा एक सिविल इंजीनियरिंग की अप्रोच को देखते हैं कि अगर एक घर बनाना है तो कैसे बनेगा। फिर हम उसको अप्लाई करेंगे सॉफ्टवेयर पे, फिर हम ये देखेंगे कि हमारी इंजीनियरिंग इससे मुख्तलिफ है कि नहीं है। ठीक है। अब ये कोई भी प्रोजेक्ट है जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट है, ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट का मतलब है ब्रिज बनाना है, प्लांट बनाना है, या 6 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, या कोई एयरक्राफ्ट का मिसाइल बनाना है, दीज आर ऑल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। ठीक है।
अब आपने ये देखना है कि कौन सी प्रैक्टिसेस यूज की जाएंगी, कौन से कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जिससे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। अब तो हम जरा देखते हैं। अब आप एज्यूम कर लीजिए कि आपने एक घर बनाना है या एक ब्रिज बनाना है या एक गाड़ी बनानी है। तो एज्यूम कर लीजिए एक घर बनाना है जो 2 मंजिला है, ठीक है। अब 2 मंजिला तो कमरे कितने होंगे, उनकी डायमेंशन कितनी होगी, ये सारी चीजें स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंजीनियरिंग अप्रोच चाहिए, यानी रिक्वायरमेंट कंफर्म हो, पता हो, एग्रीड हो, क्लियर हो, ठीक है, तभी आप जा सकते हैं उसको कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन कोई ग्रे नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट में पता होना चाहिए। कमरा बनाना है तो कितने कमरे बनाने हैं और कितनी डायमेंशन के बनाने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 4 कमरे बना दो तो 4 कमरे बना दो, कहाँ कहाँ बना दो, किस जगह बना दो, कितने बड़े होंगे, किचन कहाँ बनेगा, कितना बड़ा होगा, डायमेंशन क्या होगी, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशन है। फिर आप उसको खोदना शुरू करेंगे, कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे और कस्टमर को देने से पहले देख लेंगे। ठीक है, तो ये लॉजिकल स्टेप्स है, जरा पढ़ लीजिए। पहले आप एक डिटेल रिक्वायरमेंट देंगे कस्टमर से, कितने कमरे बनाने हैं, दरवाजे किस किस्म के लगाने हैं, खिड़की कितनी बड़ी लगेगी, ये सारी चीजें आप लिख लेते हैं ताकि आप समझ जाएं कि जी ये साइज का था और ये सारी चीजें कही थी, सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग, ठीक है। तो ये आप उसको फिर आप कस्टमर को दिखाते हैं, कस्टमर को दिखाते हैं कि भाई देखो, ये चीज मैं बना रहा हूँ और आपने ये डायमेंशन दिए और ये सारी चीजें देखी है, इसमें कोई चेंज तो नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आप कर लेते हैं। और अगर कोई चेंज करेगा तो फिर आप उसमें टाइम भी ज्यादा लगाएंगे, कॉस्ट भी ज्यादा लगाएंगे, जो चीज आप बना चुके होंगे, ठीक है। कोई चेंज आप करते नहीं है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं जो कि आपकी बेस लाइन होगी, आपके जो रिक्वायरमेंट जब बनी थी तो आप कहते हैं जनाब ये चीजें हो गई थी। रूम का साइज क्या होगा, डोर और विंडोज कौन सी होंगी, कहाँ लगेंगी, किचन का साइज क्या होगा, ये डिटेल रिक्वायरमेंट के बाद आप बनाना शुरू करते हैं। अगर ये एग्रीमेंट नहीं था तो फिर आप जो कुछ बनाएंगे उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट जो है, जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट है, में रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देने के बाद शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन, वंस द मैप इज अप्रूव्ड, यानी वो कहते हैं हाँ ठीक है, इतने ही कमरे चाहिए और यहाँ यहाँ चाहिए और ये डायमेंशन भी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ देर इज ए चेंज द डायमेंशन ऑफ, तो कहता है नहीं ये कमरा जरा छोटा लग रहा है, इसको बड़ा कर दो बनने के बाद। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप पिलर तोड़ेंगे, दीवार तोड़ेंगे और बनाएंगे? हाँ, हो तो सकता है, क्योंकि पहले तो आप कहेंगे भैया मैंने तो आपको दिखाया था, अब आपको छोटा लग रहा था, आप तोड़ के बनाएंगे, इसका मतलब है तोड़ने की कॉस्ट लेंगे, टाइम लेंगे, दोबारा से बनाने की टाइम और कॉस्ट लेंगे, ठीक है। तो कोई भी चेंज है वो कॉस्ट है कस्टमर के ऊपर और टाइम लगेगा, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर आप उसको 4 दफा दिखा देते हैं कि भाई देख लो, जब मैं बनाना शुरू करूंगा तो फिर मैं चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये है। अब अगर घर बनाना है तो पहले क्या करेंगे, कंप्लीट रिक्वायरमेंट लेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखा था वही कंप्लीट, करेक्ट एंड क्लियर रिक्वायरमेंट लेंगे। रूम का साइज क्या है, किचन कितना है, बाथरूम कितने हैं, क्या साइज है, ठीक है। ये सब एग्री हो गया, फिर आप बनाना शुरू करेंगे, बल्कि आप उसको मैप बनाएंगे और फिर उसको दिखाएंगे, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन करते हो, बुनियाद डलेगी, फिर पिलर डलेंगे, फिर छत डलेगी, फिर ये दिस इज द स्टेप्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर में भी यही है कि रिक्वायरमेंट ली जाएगी, आर्किटेक्ट बनाया जाएगा, कोड किया जाएगा, फिर टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब फिर आप कस्टमर को दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे होते हैं, जरा हम समझ लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे क्या करना होगा। हमारी रिक्वायरमेंट्स सीधी सादी नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है फंक्शनैलिटी अलग होती है, यूजर इंटरफेस एक अलग रिक्वायरमेंट है, कनेक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस एक अलग डायमेंशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं मल्टी डायमेंशन, अभी मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। फिर हमारी इंजीनियरिंग में प्रोग्रेस नजर नहीं आती है,
फिजिकल नहीं होती है, इसलिए नजर नहीं आती है, समझ में नहीं आती है कितना हो गया जी, सर आधा हो गया है। दिखाओ सर, दिखा नहीं सकता अभी तो, दिखा नहीं सकता, तो विजिबिलिटी नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, इंटेंजिबल होते हैं, नॉन विजिबल होते हैं। ठीक है। और बहुत जल्दी जब कस्टमर चलाता है तो 4 महीने में कहता है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो उसमें इन्हांसमेंट चाहिए होती है। ठीक है। और सॉफ्टवेयर डेवलप करने की अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। एक किसी और तरह से बनाता है, दूसरा किसी और तरह से बनाता है। तो देर आर टू कैटेगरीज, प्रिडिक्टिव प्लान ड्रिवन या ट्रेडिशनल कहलाती है, दूसरी है अडाप्टिव या चेंज ड्रिवन, ये कहलाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। हम अडाप्टिव या चेंज ड्रिवन के अंदर ज़्यादा प्रेफर करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना। ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनी सोल्यूशन जैसे आता है, जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं उसमें फीचर्स होंगे, फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है। फिर किस चीज़ को ऑटोमेट करना था, वो प्रोसेस है जनाब। एडमिशन का प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है। एग्जामिनेशन का प्रोसेस ये है, फीस देने का प्रोसेस ये है। उन्हीं को आप ऑटोमेट कर रहे होंगे। ठीक है। फिर जो लोग बना रहे हैं उनका एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज, उनकी एबिलिटी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर तो बन गया, लेकिन सर्वर पे लोड करना, उसकी कनेक्टिविटी, लोगों को अवेलेबल हो, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है। फिर एनवायरनमेंट क्या थी, एनवायरनमेंट आपको पता होनी चाहिए। अब ये मैंने एग्जांपल दिया है कि रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब कस्टमर ने कहा कि जनाब मुझे एक इक्विपमेंट चाहिए जिसमें कंबस्शन इंजन हो। कंबस्शन इंजन का मतलब है मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रक, इनके अंदर इंजन होता है। ठीक है। तो वो इंजन आपको चाहिए होता है। कस्टमर कह रहा है उसमें जो मुझे चाहिए उसमें एक कंबस्शन इंजन चाहिए, और उसमें 3 टायर्स चाहिए, और येलो और ब्लैक होना चाहिए, और इट हैज 3 व्हील्स। अब ये बता के आपको बताएगा कि मुझे ये चाहिए। अब अगर आपने कोई मजीद सवाल नहीं किया, क्लेरिफाई नहीं किया, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप उसको येलो ब्लैक से कुछ और समझेंगे, 3 उससे आप नहीं समझेंगे, और आप ये बनाने की कोशिश करेंगे। एंड दैट इज नॉट व्हाट कस्टमर रिक्वायर्स। ठीक है। तो आपको सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए। तो बताएगा कि जनाब 3 स्पीड फॉरवर्ड होती है, 3 स्पीड रिवर्स होती है। तो आप कहेंगे रिक्शा तो 3 स्पीड में, 3 स्पीड में रिवर्स नहीं होता है। और रिक्शा जो है वो अनइवन जगहों को वो नहीं करता है, क्या नाम है, रिक्शा ये काम नहीं करता है। ठीक है। लेवल नहीं करता है। तो एक्चुअली चाहिए कुछ और था। तो जब आपने सवाल करके क्लैरिफाई करके फिर आप कहते हैं जनाब ये चाहिए था, तो आपने अगर गलत डायरेक्शन ले ली तो आप रिक्शे पे वजन डालते रहेंगे, उसको कुछ और बनाते रहेंगे। एक्चुअली आपकी समझ में नहीं आया था कि क्या चाहिए। ठीक है। तो इसलिए जब आपकी समझ में आएगा तो आप एक्चुअल चीज बना पाएंगे। तो रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल। बात समझ में आ रही है कि बनाना हमें, हम तो मिसलीड हो गए क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि कंपनी क्या बनाती है। ठीक है। इसलिए हमने ये बना दिया। तो इट्स डिफिकल्ट टू असेस द प्रोग्रेस, ये बात सही है। अगर मैं कोई सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, सड़क बना रहा हूँ, तो सड़क वो रोजाना जाके देखी जा सकती है या हर हफ्ते जाके जा सकती है, इतनी हो गई, इतनी नहीं हो गई। ठीक है। ठीक। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इसमें प्रोग्रेस को देखना जरा मुश्किल काम होता है। सिविल इंजीनियरिंग में या ट्रेडिशनल में आसान होता है। ठीक है। ये एस्टिमेशन बहुत आसान होती है टेंजिबल प्रोजेक्ट में। अगर मैं आपसे कहूँ 2 कमरे का मकान बनाना है तो आप कहेंगे इतना टाइम लगेगा, जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि जनाब 20 कमरे का महल बनाना है तो जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। तो टाइम और कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द स्कोप।
ठीक है, जबकि हमारे यहाँ स्कोप नजर नहीं आता है, कितनी एफर्ट लगेंगी, ये जरा मुश्किल काम है। ठीक है ना। ये तो फिजिकल चीज में डिफरेंशिएट करना आसान होता है, नॉन फिजिकल में या इनटेंजिबल में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी ऑब्सलीट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि खराब हो जाता है, बल्कि होता है कि जनाब सॉफ्टवेयर जब कस्टमर देखता है तो कहता है मुझे इसमें ये भी चाहिए, इसमें ये भी चाहिए, इसमें ये भी चाहिए, तो इन्हांसमेंट चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर आपका आर्किटेक्ट सही नहीं है तो आप इन्हांसमेंट नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें एफर्ट एस्टिमेशन बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये फिजिकल एस्टिमेशन नहीं है, ये मेंटल एस्टिमेशन है। अगर मेरे पास 10 प्रोग्रामर हैं तो देखने में तो सब एक जैसे लग रहे हैं और सबने शायद पढ़ा भी बीएस किया हुआ है कंप्यूटर सिस्टम्स, लेकिन सबकी कैपेबिलिटीज वुड बी डिफरेंट, क्योंकि ये मेंटल कैपेबिलिटी नजर नहीं आ रही। जब तक तक मेरे साथ काम नहीं करेंगे तब मुझे पता चलेगा इसकी कैपेबिलिटी क्या है। जहीन है, जल्दी कर लेता है या नहीं कर लेता है, ठीक है, या एवरेज प्रोग्रामर है या बहुत आउटस्टैंडिंग है, या परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो ये सारी डिफिकल्टीज है। इसलिए प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करना कि कितना वक्त लगेगा और कितनी कॉस्ट लगेगी, ये एक मुश्किल काम है। ठीक है, तो फिर ये है कि हमने देखा कि लार्ज एंड बड़े प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग लोग चाहिए होते हैं। रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन एक अलग काम है, डिजाइन करना एक अलग काम है, ये सारी चीजें हमें चाहिए। ठीक है ना, और इनमें सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग चाहिए। ठीक है, यहाँ तक, इसको यहाँ तक रखते हैं। इसको मैं अपलोड कर देता हूँ और फिर